कॉम्बिनेशन है। उपचुनाव है, इसलिए धर्म, जाति, वर्ग, विशेष सबसे जोड़कर देख लेंगे एक्शन को। फिर आप कहते हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है, फिर क्यों धर्म जाति से जोड़ रहे हैं उसको? अनामिका जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की सारी महिला और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने नेताओं की तरफ से देना चाहता हूं। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और सोनिया जी और अजय वर्मा की तरफ से। क्योंकि यहाँ देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है तो अपना काम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार करे, लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच पर बुलडोजर चलता है वो सब पे चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो भाजपा के गुंडे होते हैं, भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट होते हैं, उनकी तरफ तो चलेगा नहीं, चाहे वो बलात्कारी। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, 2 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं, 6 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। क्या बलात्कार का प्रदेश होता जा रहा है? और फिर इनके जब नेता इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा दयनीय स्थिति है। कुलदीप सेंगर हो, ब्रजभूषण हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, आशाराम संत हो, सक्षम पटेल हो, तो बताइए कितना घिनौना, घृणित कार्य होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहराइच में इंटेलिजेंस फेलियर थी, दंगा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, सरकार ने कितने अफसर सस्पेंड करे, सरकार ने क्यों नहीं कार्यवाही करी? बाबा के यहाँ तो चिड़िया भी नहीं मार सकती थी, पर फिर कैसे हो गई? फेलियरिटी ऑफ द इंटेलिजेंस है। आपने गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? बाबा के पास अगर गृह मंत्रालय तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? दंगा हुआ तो ये तो दंगा मुक्त प्रदेश था, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, लोग बिल्कुल चोरी डकैती बदमाशी होनी बंद हो गई हैं, यहाँ पर अपराधी नहीं होते हैं। ये सब झूठे आंकड़े हैं, अपोजिशन के लोग दिखा रहे हैं। तो दंगा हुआ तो हुआ कैसे? जिम्मेदारी आखिर आपने क्यों नहीं फिक्स करी? इंटेलिजेंस फेलियर हुई, पुलिस फेलियर हुई, सरकार फेलियर हुई, लेकिन अपोजिशन पे आरोप लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम कटेंगे तो बटेंगे, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाएंगे कि इसका नाम सरफरोज है, सरफरोज है, इसका नाम रहीम है। अजय जी, मैंने आपको रोका नहीं, अब सुनिएगा, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। अजय जी, मेरे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में और है, जरा उनसे भी बात करनी है मुझे, बस इतना सुन लीजिए, इतना सुनिए। अजय वर्मा, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने रिपोर्ट देखी अभी मेरे सहयोगी वैभव की, जो वहां से दिखा रहे थे कि राम प्रसाद नाम का व्यक्ति है जिसके घर पे नोटिस लगा हुआ है, उसमें धर्म या जाति नहीं देखी गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। वहां कौन सा धर्म देखा गया है सर? राम प्रसाद किसका नाम है? आप कह रहे हैं जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, मतलब उसी लाइन पे चलना है आप लोगों को? नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी का नाम ना, आपने कहा कि सरकार, आपने कहा सरकार धर्म देखकर एक्शन कर ले रही है, आपने कहा सरकार धर्म देखकर एक्शन ले रही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अब रिपोर्ट देखी आपने बहराइच की रिपोर्ट देखी? और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। अब मैं जब बता रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैंने सवाल पूछा, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुई, सरकार कैसे फेल हुई, दंगा कैसा हुआ बहराइच में जब बाबा की सरकार मुस्तैद थी, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता, बदमाश या तो जेल में या एनकाउंटर है, बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप जब अपना एजेंडा चलाएंगे, बांटने वाली राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो इस देश में शिवम जवाब देंगे, फिर मैं स्टूडियो में कैसे जवाब? जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार की है, अपोजिशन के ऊपर इनका नाम मत लगाइए, उन्हें बदनाम करके एजेंडा मत चलाइए। ठीक है, शिवम। देखिए, ये अजय वर्मा जो है वही ये चुप्पी गैंग के सदस्य हैं। ये जो चुप्पी गैंग बन गई है ना कांग्रेस के, अगर राम गोपाल को मारा तो चुप्पी साध लो, वो लड़कियों लड़ सकती हूँ वाली भी चुप हैं, इसके अलावा राहुल गांधी भी चुप हैं, इसके अलावा शरद पवार भी चुप हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी चुप हैं, सब चुप हैं, अखिलेश यादव भी चुप हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है उस पर तो बोलेंगे, लेकिन किसी की जान चली गई उस पर नहीं बोलेंगे। रामगोपाल के बारे में 2 शब्द इनसे निकले नहीं, और आज ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। कोई सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, और ये कहते हैं कि दंगे में इंटेलिजेंस फेलियर है। इस देश में कितनी जगह इंटेलिजेंस फेलियर बताओगे? अशोक गहलोत की सरकार में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती थी, करने वाला एक दल था, पिटने वाला एक दल था। कैसे भाई, इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? फिर उसके बाद जैन धर्म की यात्रा निकल रही थी, उसमें जो है पत्थरबाजी करने वाला वही समाज था, पिटने वाला समाज दूसरा था। इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? त्रिपुरा में जो है यही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? बंगाल में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही थी, ममता बनर्जी, और इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? इस देश में कोई तो ऐसा राज्य हो कहीं पे तो इंटेलिजेंस बेहतर होती होगी, कहीं पर तो सरकार बेहतर होती होगी। कांग्रेस की सरकारों में भी पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजों को पिन पॉइंट करने की जरूरत है, जो पत्थर मार रहे हैं उनको कहिए। ये इंटेलिजेंस फेलियर के साथ मानसिकता ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हर जगह एक ही पत्थरबाजी करने वाले लोग क्यों हैं, उनको पकड़िए भाई।
अगर उनका इलाज ठीक से हो जाएगा तो नहीं होगी पत्थरबाजी, और रुकी है पत्थरबाजी और रोकी है पत्थरबाजी हमने कश्मीर जिले के उत्तर मुमताज वाला रिजवी अगर लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं, शिवम आ रही हूं, अजय वर्मा चुप हो जाइए, आ रही हूं। अगर लोग खुद स्वीकार करके अपने घरों को छोड़ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उनके लिए वो सरकारी जमीन पर गलत तरीके से मकान बने हुए हैं, उनको आपत्ति नहीं है, तो फिर ये धर्म से जोड़कर, जाति से जोड़कर, वगैरह वगैरह से जोड़कर क्या राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है कि घर जो लोग बनाते हैं और गरीब लोग, ज़रा उनसे जा कर के कभी अलग से पूछिएगा कि घर की क्या अहमियत होती है। और जिन 20-25 लोगों में जिनमें 3 लोगों का आपने बैलेंस करने के लिए दिखाया है, तो बैलेंस करने के लिए दिखाया नहीं, महाराजगंज में नहीं बैलेंस करने के लिए दिखाया का क्या मतलब है? मतलब नोटिस नहीं लगा है? बैलेंस करने का क्या मतलब है? नोटिस नहीं लगा है, नोटिस किसी और ने खाली दिखाने को लगा दिया है, केवल मीडिया रिपोर्ट के लिए लगा दिया है। बैलेंस है चूंकि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है तो इसलिए वो दिखाने के लिए। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लाशों पर राजनीति कब तक चलेगी, कब तक ये सियासत की जाएगी? कौन कर? बाबरी मस्जिद गिरा करके राजनीति में आते रहेंगे। इसके अलावा 2002 करा करके कत्लेआम, उसके बाद जो है राजनीति करो। पुलवामा में जवान शहीद हो जाते हैं, उसके फोटो लगा के राजनीति करो। यानी हर चुनाव से पहले ये लाश पर राजनीति कब तक होगी? कई बार आपने दोहराया बुलडोजर देखिए, बुलडोजर से पहले मुजफ्फरनगर में पहली बार नहीं हुआ, 50,000 लोग घर छोड़ करके भागे, 50,000 लोग घर छोड़ करके भाग गए, आज भी वापस नहीं लौटे। अगर जिस लड़के ने, जिस व्यक्ति ने गलत टिप्पणी की, गलत पोस्ट किया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके घर वालों को डराने धमकाने, उनकी जान लेने की नौबत क्यों आन पड़ी लोगों को? क्यों इकट्ठे हो गए वापस 700 लोग? कह रहे हैं प्रोटेस्ट करना लोगों का हक है, ऐसे और लॉ एंड पत्थर ऑर्डर चला के प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार का हक है। पत्थर चला के प्रोटेस्ट होगा। कौन चला रहा है? नहीं चलाए। कोई पत्थर नहीं मुजफ्फरनगर की वीडियो चलाइएगा जरा, मुजफ्फरनगर की विजुअल चलाइएगा जरा, देखिए जरा ध्यान से देख लीजिएगा इनको, फिर मुझे बताइएगा। पत्थर नहीं चल रहे हैं, ये पत्थर नहीं चल रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। सर पत्थर और फूल में अंतर समझ लीजिए। अरे पत्थर भी चलाए जा रहे हैं, अच्छा, अब पलट गए, अब पलट गए। लोग चला रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की, वो करे, ठीक है। लेकिन मैं जो बहराइच की बात हो रही है, जिस पर आपने सवाल किया, मैं वो जानना चाहता हूं। आज तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर वहां जो कुछ हुआ, वो नौजवान छत पर चढ़ गया, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हो, वो नौजवान छत पर गया, मिश्रा हमारा नौजवान मारा गया, मुझे बहुत दुख है। मैं आज भी कह रहा हूं खुदा की कसम, और मैं उसकी फैमिली के साथ हूं, माँ के साथ, बहन के साथ, उसकी वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि बहुत दुख है। लेकिन सवाल ये है कि वो जब चढ़ रहा था, क्या कोई नहीं था कि क्यों चढ़ रहे हो, न चढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं था, पुलिस नहीं थी, तो किसकी जान ले लेंगे? नहीं, अरे सुन तो लीजिए, ये बता दीजिए। अरे मैं सुन तो लीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं रोकूंगी आपको। रोका जाता, अगर कोई छत पे चढ़ेगा तो उसे गोली मार देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल गोली नहीं मारेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, किसी की जान से बढ़ के, किसी की जान से बढ़ के आपकी राजनीति हो सकती है? बात तो सुनिए। नहीं, बात सुन रही हूं मैं, लेकिन जो नहीं अच्छा लगेगा उस पर रोकूंगी भी आपको मैं।